बच्चों आज हम लोग मिनी पीरियडिक टेबल के बारे में जानेंगे, जो कि 9th और हाई स्कूल के पर्पस से आपको मिनी पीरियडिक टेबल के ही बारे में जानना है। जैसे 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 to 20 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट कौन सा बेटा? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। हीलियम के बाद लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम 4, 9। बेरिलियम के बाद बोरान 5 और 11। बोरान के बाद कार्बन 6, 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 और 14। नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, 16। फिर उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन 9, 19। उसके बाद फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन 10 और 20। नियॉन के बाद सोडियम 11, 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, 24। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13, 27। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन 14 एंड 28। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस 15 एंड 31। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, 32। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन 70 और 35.5। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन 18 एंड 36। आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम 19 और 39। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम 20 एंड 40। इतना बेटा आपको पढ़ना है हाई स्कूल और 9th के पर्पस से। ये आपका क्या एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक वेट। अब आप देखेंगे बेटा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि एटम, जितने भी एटम्स होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से बेटा पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे इसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे बेटा, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट ये है और एक ऑर्बिट आपका ये है। अब इसमें क्या है, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, और दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8। मान लीजिए हम इसमें 8 ना करके 4 कर रहे हैं, ठीक। अब हम इलेक्ट्रॉन्स जोड़ गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कार्बन। कार्बन में कितने हो गए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 6 प्रोटॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब बात आई न्यूट्रॉन की। एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। अब एटॉमिक नंबर मान लीजिए आपका 12 है, तो 12 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 6। तो अब एक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल गया आपकी, आपका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, एटॉमिक नंबर आपका है 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स इक्वल टू है 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी बेटा कितने हैं, 6 ही हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आया बेटा। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, उनके तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझ सकते हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है बेटा।